नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है पूजा की ये 5 चीजें कभी किसी को ना दें और ना ही बताएं, नहीं तो आपको साधक को इसका नुकसान पहुंचता है, भारी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी कौन सी वो 5 चीजें हैं? कहीं आप भी तो वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जिस वजह से आपको आध्यात्मिक जगत में लाभ नहीं हो रहा, आप आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन उनका पूजा का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की कई समस्या कई साधकों के साथ हो रही हैं क्योंकि वो ये गलतियां कर दे रहे हैं। तो उसका सल्यूशन आज हम आपको लेके आए हैं ताकि आप इस गलती को ना करें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, साधक क्यों परेशान हो रहे हैं इस तरह की समस्या से? क्यों उन्हें ध्यान साधना करने का लाभ नहीं मिल रहा है? क्या वो गलतियां कर रहे हैं? वो पूरा ध्यान से सुने ताकि ऐसी गलती वो ना करें, नहीं तो अध्यात्म जगत में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले तो पॉइंट है, जहां भी आप ध्यान साधना करते हैं वो आसन, क्योंकि जैसे जैसे आप पूजा पाठ ध्यान साधना करते हैं तो आपका आसन सिद्ध हो जाता है आपके लिए। अब उस जो आसन को आपने सिद्ध कर लिया है तो ध्यान रहे उस आसन को कोई और व्यक्ति प्रयोग ना करे, चाहे वो आपके घर का ही कोई मेंबर हो चाहे बाहर का हो, आपने उसे प्रयोग नहीं करना है, किसी और को करने देना है। क्योंकि अगर वो कोई और प्रयोग करता है, वो सिद्ध आपकी ऊर्जा के साथ हुआ है और उसमें दैवीय ऊर्जाएं उसके साथ जुड़ी हैं और आपके साथ जुड़ी हैं। तो जब आप किसी और को देते हैं, वो चाहे भक्ति करता है नहीं करता है या अशुद्ध है या उसका नेगेटिव हो रहा है, जब वो बैठता है तो उसकी दिव्यता उस आसन से खत्म हो जाती है और आपके लिए भी वो फिर खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपका आसन है तो आप ही उसे प्रयोग करें बैठने के लिए, जिस पे आप ध्यान साधना मंत्र जप या कोई भी साधना करते हैं। दूसरा है, कई व्यक्ति जो मंत्रों का उच्चारण है एक गिनती से करते हैं, मीन्स माला का प्रयोग करते हैं। तो आपने कई हजारों लाखों जप किए होते हैं, कईयों ने डेली का 7 माला किया है, कई 1 माला करते हैं और कई 11 माला करते हैं, कई 21 माला करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। जब वो करते करते आप काफ़ी दिन बिता देते हो तो वो ऊर्जा आपके साथ, उस माला की आपके साथ जुड़ जाती है और मंत्रों से जो अभिमंत्रित हो जाती है उसके साथ वो शक्ति आ जाती है। तो जब वो मंत्र शक्ति उसके बीच में जुड़ जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है, आपके साथ जुड़ जाती है और वही माला किसी और को दे देते हो जाप करने के लिए, तो अगर उसकी शक्ति आपकी शक्ति से ज़्यादा है फिर तो ठीक है, ऊर्जा ज़्यादा है। लेकिन अगर उसकी शक्ति आपकी ऊर्जा से कम है तब वो आपकी ऊर्जा उससे कम हो जाएगी, कट जाएगी और वो ऊर्जा वहाँ से निकल जाएगी, मीन्स वो सिद्ध की हुई माला नष्ट हो जाएगी। और अगला पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट कपड़े का है। जैसे जब आप ध्यान साधना करते हो तो एक विशेष ढीले ढाले आप कपड़े पहन लेते हो ताकि बैठने में सुविधाजनक आप बैठ सको और आप ध्यान साधना में गहरे ज़्यादा देर तक बैठ सको। वो वस्त्र आप, जैसे एक खिलाड़ी होता है, उसने खेलने के लिए अलग कपड़े रखे होते हैं और घर में जब व्यक्ति रहता है तो नॉर्मल कपड़े पहनता है, घरेलू कपड़े, और जब कहीं बाहर जाना होता है तो प्रोफेशनल कपड़े थोड़े पहन लेता है। इसीलिए अलग अलग, जैसे शादियों में जाना है तो एक विशेष तौर पर अच्छे कपड़े पहनता है। तो इस तरह अलग अलग तरह से फॉर्मल, फैंसी ड्रेस, नॉर्मल या धार्मिक, अलग अलग ड्रेसें हैं। तो जो आपने ध्यान साधना में बैठते समय एक विशेष आप कपड़े प्रयोग कर रहे हैं, उनको हमेशा प्रयोग खुद ही करें और उनको जब आप खुद प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रहे कोई और व्यक्ति उस कपड़े को आपके ना पहने।
किसी को देने भी नहीं है आपने। ये नहीं भी थोड़े पुराने हो गए तो किसी को दे दें, क्योंकि उसमें एक दिव्य शक्तियों के साथ आपका जुड़ाव होता है उन कपड़ों के साथ। तो उन कपड़ों को किसी को नहीं देना है। दूसरा, जब आप उन वस्त्रों को आपने कोशिश करना है जब भी डालना है तो दिन में डालें और शाम तक आपने उन कपड़ों को उतार लेना है। दूसरे भी कपड़ों को यही ध्यान रखना है, जो भी व्यक्ति साथ, क्योंकि आपने सुना होगा किसी के कपड़ों से उसकी ऊर्जा उसके बीच में होती है। कई जो मृतक व्यक्ति होते हैं तभी उनके कपड़े बाहर दे दिए जाते हैं, और कई व्यक्ति कपड़ों में एक दूसरे के कपड़े ले जाके कुछ काली क्रियाएं, ब्लैक मैजिक भी करवा देते हैं। तो उन कपड़ों को ध्यान रखना है। जो नेगेटिव एनर्जियां हैं, जब आपको कई व्यक्ति क्या करते हैं, कपड़ों को रात को जाके शाम को जाल के डाल देते हैं, और नेगेटिव ऊर्जाएं रात को इधर उधर होती हैं, और अगर उन कपड़ों को उनको अच्छा लगता है उन कपड़ों को, तो वो उसके बीच में प्रवेश ले लेती है। और जब आप उन कपड़ों को पहनेंगे या कोई भी व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश ले लेती है। इसीलिए ध्यान रहे, जब भी नेगेटिव ऊर्जा इस कपड़ों में आती है तो ध्यान रहे आपने दिन में। और 5 जो आपका चौथा पॉइंट है उसमें क्या है, कुछ आपको अनुभव होते हैं। अनुभव आपको हो सकता है दिन में उन शक्तियों को आप अनुभव करो, हो सकता है आप ध्यान में उन शक्तियों को अनुभव करो, हो सकता है आप जब सोए होते हो तब आपको कुछ सपने ऐसे आते हैं जो आपके सच होते हैं, या दिव्य शक्तियों को आप अनुभव करते हो तो आपको महसूस होता है कि आपने प्रकाश देखा, आपने किसी देवी देवता को देखा, आपने कोई घटना फ्यूचर की देख ली है, या किसी के बारे में क्या होने वाला है इस तरह की चीज़ें देख ली है, कुछ और भी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को आपने देखा है। तो ये बातें आप किसी से शेयर ना करें इन अनुभवों को, क्योंकि जब आप इन अनुभवों को किसी के दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो उस लायक नहीं होता, मीन्स आपकी ऊर्जा का लेवल और दिव्य शक्तियाँ आपको एक विशेष बात बताती हैं, वो दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। क्यों? जैसे दो मित्र हैं, वो आपस में कुछ बात करते हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं, तो वो कहते हैं ये सीक्रेट बात है, तुमको ही मैंने बताई है, आगे शेयर मत करना। तब वो बात आप किसी दूसरे अपने दोस्त मित्र या सहेली से नहीं शेयर करते, क्योंकि वो आपके और आपके मित्र की एक विशेष बात होती है, विशेष रूप से कोई सीक्रेट बात होती है। इसी तरह जो दिव्य शक्तियां हैं, ये एक सीक्रेट बात होती है आपके साथ। तो जो सीक्रेट बात है तो इसे आपने हिडन रखना है, क्योंकि ये गुप्त बातें होती हैं। और गुप्त बातों को अगर आप किसी को बता देते हो, जैसे उसमें अगर आपने कोई सीक्रेट अपने दोस्त का किसी और को भी शेयर कर दिया और वो बात उस तक पहुंच जाती है, तो आपस में लड़ाई हो जाती है, आपस में आप दोस्ती को तोड़ देते हो कि उसने मेरे सीक्रेट को लीक कर दिया। इसी तरह जब आप किसी आध्यात्मिक शक्ति को, आपको पता लगी है वो अनुभव आपको आपके लिए ही था, वो विशेष अनुभव, क्योंकि आपको स्पेशल चुना गया था उस विशेष शक्ति, उस विशेष गुप्त रहस्य को जानने के लिए, लेकिन आप किसी भी जाने अनजाने में किसी भी भाई बहन दोस्त मित्र से शेयर कर देते हो, तब वो शक्ति रुष्ट हो जाती है और आपसे दिव्यता खत्म हो जाती है। और 5वां जो पॉइंट है वो है दीपक जलाना। ज़्यादातर जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा होगा मंदिर में या आपके घरों में या कहीं भी आप जाते हैं, तो वहाँ पे धूप अगरबत्ती दीपक का बहुत महत्व है। कहीं भी गृह प्रवेश हो रहा है, वहाँ पे हवन कुंड लगाया जाता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है और घर में भी दिया जलाया जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? जब भी इस आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आप पूजा पाठ आराधना करते हो, तब अग्नि और जल का बहुत ही महत्व है। इसके बिना पूजा अधूरी है। इसीलिए कई सालों से कई व्यक्ति अपने घरों में या मंदिरों में दीपक जलाते हैं। तो दीपक जब जलाते हैं तो उसके अंदर भी कई संकेत मिलते हैं। तेल का तेजी से जल जाना, जल्दी दीपक का बुझ जाना, या बीच में आधे आधे जलते में बुझ जाना, या पूरा तेल जलकर और बाती भी जलकर खाक हो जानी। इस तरह से कई चीज़ों का रहस्य उन दीपक में ही छिपा होता है।
और जब आपका वो दीपक जलते जलते कई साल बीत जाते हैं तो उस दीपक में भी एक दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। जैसे आपने सुना था एक अलादीन का चिराग था, उसी तरह कई अपने पत्थर सुने हैं, जादुई पत्थर थे। उन पत्थरों पे के साथ पानी अगर घोल के उस पानी को पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाते थे। ऐसे ही वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, दिव्य शक्तियों के साथ जुड़कर वो जो आपका दीपक है वो दिव्य शक्तियों के साथ भर जाता है। तो अगर उस दिव्य ज्योति को जो आप जिसमें ज्योत जलाते हो, अगर किसी को ऐसे ही मांगने पे दे दिया या पुराना हो गया किसी को दे दिया तो वो गलत है। उसको ऐसे कभी भी किसी को ना दें, कई कबाड़ी को बेच देते हैं जाकर, वो दिव्य शक्तियां आपसे रुष्ट हो जाती हैं। ध्यान रहे इन चीजों को, पांचों चीजों को कभी किसी को आपने नहीं देना है। और अगर फिर भी कोई आपका इसके अलावा भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। हर वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि किसी और भी व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अध्यात्म जगत से जुड़ सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।